2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरी थे, कितने थे बताइए? SC ST, SC 0, ST 2। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड गाली वाली बाई यानी सुप्रिया श्रीनेत को लेकर होने वाला है, जिसमें जनता के साथ सुधांशु जी ने सुप्रिया की जमकर क्लास ले ली। वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपके जैसे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार इसको गलत बोलते हैं। जातिगत जनगणना और जो राज्य सर्वे कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले एक बात ये जान लीजिए भाई, बिहार ने कराया था। हम दो सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इसका जवाब लूंगा। आनाकानी करेंगे, बगले झांकेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी। हमारे यहाँ एक सर्वे आया, उस सर्वे में हमें लगा कुछ अनोमलीज हैं, और अब हम दोबारा से ऑन द ड्राइंग टेबल उसको रीसर्वे करने की या उसके अनोमलीज को करने की कोशिश करें। नहीं, समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक ब्रॉड सर्वे हो गया है तो वो जरूर होगा। हमारे तेलंगाना में हो रहा है, हमारे हिमाचल में हो रहा है, इनके किसी राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? सरकार का क्या मत है? लैटरल एंट्री पे आप यू टर्न लेते हुए कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा। अरे नहीं, प्रधानमंत्री ने तो 6 साल पहले बनाई थी ये लैटरल एंट्री, इन्होंने ही कहा था इस पर रिजर्वेशन नहीं होगा। आपको यू टर्न पे यू टर्न लेना पड़ रहा है, देश ने आपको इस कगार पे लाके खड़ा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम उचित मौके के ऊपर जारी कब करेंगे। मगर अब सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। कितनी मजेदार बात बोली। 6 साल पहले लेटरल एंट्री शुरू की थी मोदी जी ने, और 1972 में लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए थे मनमोहन सिंह। 50 साल पहले। वो तो गजब बोल देते हैं आकर, कुछ भी आके बोल देते हैं। पॉलिसी बनाई है आपकी सरकार ने। अरे भाई सुनिए, लेटरल एंट्री जो बने सब सारी। अब सुनिए, आगे की बात बोलता हूँ। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी के दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाइए चुनाव के समय। देखो भैया, मैंने कह दिया नीतीश कुमार से कि जातिगत सर्वे तो कराना पड़ेगा, और जाके चेक करिए, जातिगत सर्वे पास हुआ है जून 2022 में कैबिनेट की बैठक में, जब भाजपा जदयू की सरकार। मजा आया। वो लागू हुआ है अगस्त 2022 में, 7 या 8 अगस्त को जदयू के साथ सरकार बनी आरजेडी की। और ये बात जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह दोनों बोल चुके हैं। भाजपा जदयू की कैबिनेट में पास हुआ, और देखो भैया ने कह दिया कि नीतीश कुमार ने करवा दिया, उनके कहने पे कर दिया। अब मैं इनको तो नीतीश जी ने नहीं कराया। अरे भाई, नीतीश जी ने नहीं कराया। राहुल गांधी के कहने पे हमारे साथ गठबंधन में रहते हुए करवा दिया। मतलब अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, सुनिए तो आप कह रहे, नहीं आप तो कह रहे, ना आप कह रहे राहुल गांधी की वजह से नहीं हुआ है। अच्छा सब करने लगती है, क्या तरीका से नहीं हुआ। अब एक और बात सुनिए, अभी सुनिए, नीतीश जी की वजह से नहीं हुआ। ये हेडलाइन है, ये हेडलाइन है आपके शो की। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं नीतीश कुमार ने नहीं कराया जातिगत सर्वे। अरे भैया, आप कह रहे हैं कि देखो भैया, मैंने नीतीश से कहा था, नीतीश हमारे साथ गठबंधन में थे। मैं ये कहना, ये बड़ी अच्छी बात कही है सुधांशु जी। यूपी में जातीय जनगणना का क्रेडिट बिहार में बीजेपी ले रही है ना। यूपी में आपकी सरकार बीजेपी ले रही है। ये तरीका ठीक नहीं है भाई, मेरे हर बार में डिस्टर्ब करने लगती है। आप सुनिए भाई, नहीं है। अरे भाई, पता नहीं क्या आपको लेकर आए आज। अब सुनिए, आपको फोन देखना पड़ रहा है आज। फोन नहीं, अब सुनिए, लपेट लिया आज आपकी कलाई खोली है मैंने। बार आपको फोन देखना पड़ रहा है। रुकिए, अरे आप क्या फोन देख रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लगाइए तब आएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं तो चाहूंगी, ये टीवी नहीं है तो इन लोगों को सुनाई नहीं देगा। आप बोल दीजिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है। ये सब मैं करती हूँ, लेकिन टीवी पे करती हूँ तो आवाज पहुँच जाती है। यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं देगा। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं
सुधांशु जी, यूपी में सुनते सरकार रहिए, है, सुनते रहिए। मध्य प्रदेश में है। शांत रहिए, सुनिए। तमाम जगह छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे, वहाँ पर सर्वे का नाम सुन के साफ सूंघ जाएगा। क्यों भाई? ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही है, राहुल गांधी सही? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इंदिरा गांधी के जमाने में नारा होता था जात पे न पात पे इंदिरा जी की बात, इसलिए आपने डिस्टर्ब किया, मुझे पता है। और ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ये लाल किले की प्राचीर से बोला गया बयान है। एक दौर में नारा होता था, सुनिए, ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, क्योंकि अंग्रेजों के हमारे तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी ये भी बताऊं, हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 1901 में 2378 जातियां, लच्छेदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं, रुकवाई नेहरू ने। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए। हिंदी में अगर आप व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया, अरे बोलने दे, आप बोल दीजिएगा। अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं जब बोल लूँ तब बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से। बात तो सही है। पहले फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा। अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी शपथ। मैं पूछता हूं, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा। जितना ये बदलते, अब बदलते हुए इंसान की क्योंकि छेड़ी दी है तो बदलते हुए इंसान की बात कर ही लेते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं जीएसटी का पुरजोर विरोध करूंगा, लिख लिख के विरोध करूंगा, और प्रधानमंत्री बनकर जीएसटी का आर्किटेक्ट मैं ही बन जाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लिख लिख के विरोध करूंगा, और जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने का झुनझुना बजाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं आजादी के आंदोलन में नहीं रहूंगा तो मैं मुखबिरी करूंगा, ब्रिटिशर्स को लिखूंगा इसका दमन करो। दमन करो कैसे? यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर दूंगा। असलियत यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिन की नींद और रातों का चैन उड़ा। और असलियत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उठाए मुद्दों से कैसे निपटे। राहुल गांधी टी शर्ट पहने, क्लीन शेव रहे, दाढ़ी रहे, इस पर ज्यादा चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने जीएसटी क्यों लाई? बीजेपी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल क्यों लाई? क्योंकि पहले जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था। 5 बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति में, राजनीति इज अ डायनामिक थिंग, इट मस्ट चेंज। इफ इट इज नॉट चेंजिंग, जाति जनगणना बहुत नहीं, जाति जनगणना की जरूरत है, तो इसी के आधार पर आपको आरक्षण का कोटा तय करना है। 1931 के आंकड़े, देश की आजादी से पहले के आंकड़े। एक मिनट में बात करना। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। कांग्रेस भी रही शासन में लंबे समय तक, बीजेपी भी रही, क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे।
बोलो अरे भाई आपके कुछ भी नाम बोलने पे लगती है। फलानी आपके राजीव समर्थक गांधी लोग- के जमाने में आपके बीजेपी के समर्थक सांसद ही लोग दो राम पे थे। फलानी जैसे राजीव लोगों गांधी ने का बुलाया। हम पकड़ लिया गया झूठ। आपके- छोड़िए, आपके फिर जैसे आप लोगों ने बोलने बुलाया। लगती है। झूठ आज तो आपका सुनिए, पकड़ा अब जाएगा बताता शाम हूँ। को, देखिएगा। 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरी थे। कितने थे बताइए? SC ST 0 ST 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे आप पे कैबिनेट, कितने अब आप SC देंगे, हैं? आप बोल रही थी, मैं एकदम बता शांत रहा, दीजिए। आपने अपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार आप के पे कितने हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST हो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप इस चैनल को कहां से देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपने अंत तक देखा है तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।